हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से। ओके, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया है यहाँ पे ये एपरेटस, हमने यहाँ पे कंसीडर किया है ये हमारे पास एक पिस्टन है जिसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है सॉल्यूशन एंड राइट हैंड साइड हमने लिया है यहाँ पे सॉल्वेंट। तो यहाँ पे प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा दैट इज पीएस और यहाँ पे पीए नोट हो जाएगा सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास प्योर है और सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है, ये ओनली उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है जिनका पार्टिकल साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। तो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट अलाउ ओनली द smaller type of molecule like water it will allow, other bigger molecule it will not allow to pass through. See, these membrane appear to be continuous sheet. एक continuous sheet हो सकती है like net like structure, network of sub microscopic holes, some small holes or we can say pores are present there, and small solvent molecule like water can pass through but bigger molecule like solute is hindered, means solute will not be passed. The process of flow of solvent is called osmosis. Now they are saying, अब ये क्या बोल रहे हैं, सिर्फ सोलवेंट के पार्टिकल को ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ कर रही है। मतलब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बीच में लगी हुई है, ये किसके पार्टिकल्स को अलाउ कर रही है, सिर्फ सोलवेंट के पार्टिकल्स को अलाउ कर रही है। तो ये जो सोलवेंट के पार्टिकल्स हमारे पास राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव कहाँ पे होंगे, सॉल्यूशन की तरफ मूव होंगे। मतलब हमारा जो प्योर सॉल्वेंट था वो किसमें मिक्स होना स्टार्ट हो गया, वो मिक्स होना स्टार्ट हो गया है सॉल्यूशन के अंदर। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो पी एटमॉस्फेरिक हमने प्रेशर लगाया हुआ है यहाँ पे, अगर हम इससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दे कहाँ पे, सॉल्यूशन साइड पे, पी एटमॉस्फेरिक में अगर हम ये एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर दे, एक्स्ट्रा प्रेशर, तो ये यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर ये फ्लो स्टॉप हो जाएगा कहां से, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, मींस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है। अगर यहाँ पे हमने ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसी फ्लो को स्टॉप करने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है मूव हो रहे हैं सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पे, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सॉल्वेंट इस तरफ मूव हो रहा था, इसके फ्लो को स्टॉप करने के लिए हमने जो भी प्रेशर अप्लाई किया उसको हम क्या बोल देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या हुआ, ये फ्लो क्या है, सॉल्वेंट का स्टॉप हो गया। अब अगर मैंने ये जो प्रेशर है इसको और ज्यादा प्रोवाइड किया, मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको हमने और ज्यादा अप्लाई किया, तब क्या होगा, तब हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो कौन सा हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस का, रिवर्स ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस क्या था, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। अगर ज्यादा हमने प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पे अब ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो ये जो सॉल्यूशन के जो अंदर पार्टिकल्स थे किसके, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के, इसके अंदर क्या क्या था, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब ये जो सॉल्वेंट होगा, अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी। तो ये जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स थे अब यहाँ पे मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे जब हमने ये पाइप को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेस किया। ठीक है, तो अब सॉल्वेंट कहां से मूव करेंगे, सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड पे मूव करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड रिवर्स ऑस्मोसिस की जो एप्लीकेशन है वो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर सी वाटर है, सी वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको डीसैलिनेशन ऑफ वाटर के अंदर हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। कैसे? हमने यहाँ पे क्या लिया, सॉल्ट वाटर लिया। अब जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो इस ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या है, बहुत ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, जहां पे सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो स्टॉप हो गया था। हमने क्या बोला, ये प्रेशर बहुत ही ज्यादा हमने अप्लाई किया। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वापस से लगी हुई है, तो मतलब ये सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल्स को यहाँ पे अलाउ करेगा। अगर सोलवेंट पार्टिकल्स को सिर्फ अलाउ करेगा, यहाँ पे सोल्यूट रह जाएगा, मतलब मिनरल और सोल्ट, बाकी चीजें हमारे पास बच जाएगी। कब? जब हम यहाँ से पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर चला गया। अब फ्रेश वाटर को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस आउटलेट से हम यहाँ से स्टोर कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। सो डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में हम ऑस्मोटिक प्रेशर की एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वाटर है, जो सॉल्यूशन होगा, उससे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रेश वाटर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये बहुत सारे पॉलीमर्स की बनी हुई हो सकती है। बेसिकली जो हम पॉलीमर की जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज सेल्यूलोज एसीटेट की हम मोस्टली यहाँ पे यूज करते हैं इन दिस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आरओ वाटर या एक्वागार्ड जो हमारे घर पे लगे हुए होते हैं, वो सब किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, वो सब बेस्ड होते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस पे। तो वहां पे क्या होता है, एक साइड पे हम वाटर प्रोवाइड करते हैं, वाटर आता है, यहाँ से प्रेशर अप्लाई होता है और सेकेंड साइड से हमको क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। और दूसरी साइड से जो वेस्ट वाटर होता है वो निकल जाता है, जो कि हमको सोल्यूट पार्टिकल्स नहीं चाहिए होते, वो दूसरी साइड से एक्वागार्ड या आरओ में निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे भी हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं एज कंपेयर टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओनली स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि इसमें से पास हो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को अलाउ करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम घर पे चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन करते हैं। तो जो हमारे पास जो टी लीव्स होती है, जो पत्ती होती है चाय की, वो स्ट्रेनर में से नीचे नहीं जाती है। तो इसी तरीके से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करती है। ये क्या करती है, ये सिर्फ सोलवेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है, सोल्यूट पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारा जो सोल्यूट पार्टिकल है और जो सोलवेंट पार्टिकल है वो सेपरेट हो जाता है और सोलवेंट को एज अ वाटर हम यूज कर पाते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, पाई क्या है, पाई इज एक्स्ट्रा प्रेशर। तो इस पाई का कोई ना कोई फॉर्मूला भी होगा। पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज इक्वल्स टू CRT, दिस इज इक्वल्स टू CRT। Now what is the C? C is the concentration and concentration हम लेंगे मोलैरिटी के अंदर। R is gas constant and T is temperature। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, osmotic pressure निकाल सकते हैं। If the value of C is given, R we are already having, that is gas constant, that is 0.0821 and this is temperature that will be given in the question। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसपे हमने स्टडी किया ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट वी विल अप्लाई टू द सॉल्यूशन साइड टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।